श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल का जो दिन है वो है ऋषि पंचमी का दिन, जो कि साल में सिर्फ एक बार पड़ती है और इस बार पड़ रही है 8 सितंबर 2024 को, रविवार के दिन। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई से भी पाप हो जाते हैं जिनके बारे में आपको भी नहीं पता होता है, तो उन पापों से मुक्ति करने के लिए, साथ ही साथ अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उन पापों की क्षमा याचना के लिए, उस गलती की क्षमा याचना के लिए इस ऋषि पंचमी के दिन 7 बिंदी वाला उपाय करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको आपके सारे पापों से भी मुक्ति भी मिलेगी, आपकी कामना भी जरूर पूरी होगी, घर में धन संपदा वैभव की भी वृद्धि होगी। साल में सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको ये उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पूज्य गुरुजी ने ऋषि पंचमी के दिन का महत्व बताते हुए कहा कि जो आपको आसमान में 7 तारे नजर आते हैं, है ना, जिन्हें सप्त ऋषि भी कहा जाता है, जिन सप्त ऋषियों के नाम हैं कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, इन सभी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है और इन्हीं के निमित्त आपको ये वाला उपाय करना होता है। पहले वाले उपाय में पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपसे जीवन में कोई पाप हो गया है ना, या फिर कोई गलती हो गई है जिसकी क्षमा याचना आपको करनी है कि भगवान मुझे माफ कर दें, उसकी क्षमा मांगने के लिए सबसे सुंदर उपाय जो ऋषि पंचमी के दिन किया जाता है, आपकी बड़ी से बड़ी गलती की भी आपको माफी मिलती है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ऋषि पंचमी के दिन आपको एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ले लेना है। जनरली आपके घर में भी पड़ा हुआ मिल जाएगा, कोई सा भी एक लकड़ी का टुकड़ा लेना, उसे स्वच्छ जल से धो करके साफ कर लेना। इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी कौन सी लेनी है, ये जो पिसी हुई हल्दी होती है, 1 चुटकी हल्दी लेना है और 1 चुटकी ही लेना होगा आपको कुमकुम। ठीक है, हल्दी और कुमकुम दोनों लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक जनेऊ, जिसे यज्ञोपवीत भी कहा जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। थोड़ा सा गंगा जल आपको अलग से लेना है, एक कटोरी के अंदर गंगा जल ले लेना, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 चम्मच के बराबर में। एक दीपक आपको तैयार करना है। ये जो दीपक आप तैयार करोगे यहाँ पर, ये लंबी बाती का दीपक होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। साथ ही साथ आपको लेने होंगे थोड़े से पीले फूल, है ना, ऋषियों को चढ़ाने के लिए पीले फूलों का क्रम होता है, जितने फूल लेना चाहो उतने फूल लेना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना और साथ ही साथ भोग के लिए आपको कोई सी भी पीली मिठाई, है ना, जो भी मिठाई लो पीले रंग की होनी चाहिए, पीले रंग की मिठाई आपको ले लेनी है भोग के लिए। ठीक है, अब जब भी आप इस उपाय को करोगे ऋषि पंचमी के दिन, अपने घर के मंदिर के समक्ष में बैठ करके स्थान को अच्छे से साफ करना, धुल लेना और उसके ऊपर कोई भी कपड़ा बिछा करके इस लकड़ी के टुकड़े को वहां पर रखना। गुरुदेव ने कहा कि आपको यहाँ पर 7 लिंगों का निर्माण करना होता है मिट्टी से, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तब आपको यहाँ पर 7 बिंदियां बनानी होती है। 7 बिंदियों का क्रम यह रहता है कि आपको 4 बिंदियां बनानी होती है कुमकुम से, 1 2 3 4, और जो 3 बिंदियां हैं वो बनानी होती है आपको हल्दी से। ये 1 2 3 शायद आपको नजर नहीं आए, लेकिन मैंने यहां पर हाइलाइटर से बनाया 7 बिंदियां लगाई है। इन्हीं 7 बिंदियों को लगा करके जो आपने जनेऊ लिया है, उस जनेऊ को आपको इस लकड़ी के पाटे पर इस तरीके से पहना देना है। पहना देने के पश्चात आपको इनका पूजन करना है। यहीं पर आपको बगल में जो कलश आपने लिया है लोटे का, उसे रखना और एक दीपक जो आप प्रज्वलित करोगे, उसका मुख जो आप रखोगे वो उत्तर दिशा की तरफ में रखना है। यहीं पर बैठ करके आपको पूजन करना है। हल्दी रोली कुमकुम लगा करके, जो भी मिठाई आपने ली है मिठाई लगा करके, पीले फूलों को समर्पित करके, आपके द्वारा किए गए जो भी पाप हैं जाने अनजाने में, उनकी क्षमा याचना करके यहाँ पूजन करना। पूजन करने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है ना, और उस गंगा जल को अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 ऋषि जिनके नाम मैंने अभी बताए थे, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, कश्यप, अत्रि,
भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, इनका नाम लेकर के इस गंगा जल को इसी पाटे के ऊपर आपको क्या कर देना है, छींट देना है। वहीं 2 मिनट बैठ करके 15 मिनट बैठ करके कामना करना, और कामना करके इस लोटे को यहां से उठा करके किसी भी पेड़ की जड़ों में आपको इसे समर्पित कर देना है। बस इतना सा आपको काम करना है। चाहे कैसी भी आपने गलती करी हो, अगर आपने सच्चे मन से माफी मांगोगे तो आपको माफी जरूर मिलेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का जो उपाय है ना, 5 बत्ती के दीपक वाला उपाय, इस ऋषि पंचमी के दिन तो आपको करना ही करना है। देखिए आपको क्या करना है और किस लिए करना है, यह होगा आपके घर में धन संपदा की वृद्धि के लिए, वैभव की वृद्धि के लिए, आपके घर के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए। आपको एक दीपक तैयार करना है 5 बत्ती का। जो भी आप दीपक तैयार करो, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर 5 लंबी बातियां आपको लगानी है ना। 5 गोल बाती नहीं, 5 लंबी बाती अलग अलग, इस तरीके से 5 बाती लगाना, और इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे घी। ठीक है, कब करना है, ऋषि पंचमी के दिन शाम के समय, जो प्रदोष काल होता है ना, जब सूरज मतलब सूरज ढल जाए, है ना, उसके बाद में आपको यह काम करना है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। देखिए आपको इन दोनों चीजों को लेकर के आपके आसपास जो भी पेड़ मिल जाए, देखिए इस जगह पर जो पेड़ का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, वो बताया है बेलपत्री का पेड़। अगर आपके घर में बेलपत्री का पेड़ है, किसी गमले में लगा हुआ है, छोटा सा ही क्यों ना हो, आप वहां पर भी इसे कर सकते हैं। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल यहां पर आपको समर्पित करना है, जो आपने कलश में लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, और उस 5 बत्ती के दीपक को अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके इस पेड़ के नीचे जो व्यक्ति समर्पित कर देता है ऋषि पंचमी के दिन, उसके घर में कभी भी महाराज संपदा की कमी नहीं होती है, वैभव की हमेशा वृद्धि होती रहती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय खास करके ऋषि पंचमी के दिन का होता है। देखिए आपके जीवन के समस्त दुख, समस्त कष्टों को खत्म करने के लिए, जीवन में उन्नति और तरक्की को पाने के लिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके आसपास जो भी 5 मंदिरों के पुजारी हों, है ना, जो भी ऋषि हों, तो कम से कम 5 ऋषियों को आपको अपने घर पर बुलाना है, उन्हें भोजन करवाना है, और उनके भोजन में पीले रंग की चीज जरूर आपको रखनी है। पीली मिठाई रख दो, नुक्ती रख दो, नमकीन रख दो, कुछ भी, लेकिन आपको पीले रंग की चीज जरूर वहां पर रखनी है उनके भोजन में। भोजन कराने के पश्चात जब आप उन्हें दक्षिणा दोगे, तो उस दक्षिणा में आपको कोई से भी पीले रंग का वस्त्र, है ना, और 5 प्रकार के अन्न, वस्त्र और 5 प्रकार के अन्न आपको उन्हें दान में देने हैं। दान में देने के पश्चात वो क्या करेंगे, थोड़े से अन्न को वो अपने आप से ही दे देते हैं। अगर नहीं देते, आप उनसे थोड़े से अन्न मांग लेना। जो भी अन्न वो देंगे, अन्न के दाने, है ना, उन्हें आपको क्या करना है, किसी भी एक पीले कपड़े में बांध लेना है। किसके अंदर, पीले कपड़े में बांध लेना है, और आपके घर पे जहां पर धन रखने का स्थान हो वहां पर रख दीजिए, या फिर आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। अपनी कामना कह करके उस पोटली को उठा करके वहां पर रख देना। अगली ऋषि पंचमी तक पूज्य गुरु जी ने कहा, घर में जितनी संपदा की वृद्धि इस एक उपाय से होगी, उतनी आपके पूरे साल भर के उपायों से नहीं होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।